कमिश्नर रावलपिंडी जनाब लियाकत अली चट्ठा कौन है, उसके बारे में एक रिपोर्ट सबमिट की गई है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन है, उनका पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है वो क्या है, सियासी वाबस्तगी क्या है। वो कहते हैं जी कि रिपोर्ट मुतालिक लियाकत अली चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी जनाब आली गुजारिश है कि, यानी फौरी पर रिपोर्ट मांगी गई है ना, तो उन्होंने कहा जी कि लियाकत अली चट्ठा वल्द गुलाम हैदर कौम चट्ठा और तहसील हाफिजाबाद और कमिश्नर रावलपिंडी के एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखता है, जो कि दौरान सर्विस मुख्तलिफ कलीदी पोस्टों पर तैनात रह चुका है और शहबाज शरीफ के वजारत आला 2013-18 के दौर में सीएम सेक्रेटेरिएट में इंतहाई अहम जिम्मेदारियां सरंजाम दे चुका है। ठीक है, सरंजाम देता रहा है। किसके साथ? शहबाज शरीफ साहब के साथ बतौर वजीर आला जब वो थे 5 साल। और दौरान तैनाती लियाकत अली चट्ठा शरीफ फैमिली का खास आदमी बन गया, खसूसन हमजा शहबाज का दस्ते रास्त गिरदाना जाता है। बाद डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद भी तैनात रहा, जिसके बारे में आम फहम बात थी कि लियाकत चट्ठा हमजा शहबाज के जेर साया पोस्टिंग्स लेता है। साल 2013 के इलेक्शन में हमजा शहबाज लियाकत चट्ठा के घर सोईवाला में भी आया था। लियाकत अली चट्ठा अपने जेर असर खानदान से पीएमएलएन के लिए वोट मांगता रहा है। लियाकत अली चट्ठा के बहनोई और चचाजाद भाई बशारत अली चट्ठा साईवाला का चेयरमैन यूनियन काउंसिल रहा है, जो कि पीएमएलएन से वाबस्ता है, जबकि एक बहनोई शुएब हयात तारड़ सकना अमराव कलां साबिका नाज़म यूनियन काउंसिल और साबिक एमपीए मामून जाफर तारड़ का करीबी दोस्त और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से वाबस्ता है। तीसरा बहनोई नसरुल्लाह चट्ठा इंस्पेक्टर पुलिस जिला लाहौर। चौथा मोहम्मद जमान चट्ठा सिकंदर सकना हजरत कलियांवाला जिम्मेदारा करता है। लियाकत अली चट्ठा ज्यादातर लाहौर रहमान गार्डन वाली रिहाइश में ही रहता है। जिला हज़ा में इसका हल्का अहबा महदूद है, किसी किस्म की कोई सियासी जाती रंजिश या जाती दुश्मनी नहीं है और आने पर जिले सियासी शख्सियात से ज्यादा मेलजोल न रखता है, जबकि तारड़ फैमिली सारा अफजल तारड़ साहब एमएनए के खानदान से मरासम हैं, यानी सारा नून लीग के साथ इसकी ज्यादातर रिश्तेदारी नून लीग के साथ, अजीजदारी और ताल्लुकदारी नून लीग के साथ, और या फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान इनके कुछ अजीजों की। दौरान सर्विस लियाकत अली चट्ठा का कोई करप्शन या माली बेज़ाब्ती का स्कैंडल सरे दस्त मालूम ना हुआ है। लियाकत अली चट्ठा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत आदमी है। ये और इसके बाद ही नेक्स्ट जो अगले पे है फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, इनके बारे में फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया गया जी, इनका नाम बता दिया गया और उसके बाद जिला हाफिजाबाद मैंने आपको बता दिया है। जायदाद इनकी है जी 24 एकड़ ज़रई ज़मीन और मकान वालिद और चचा की मुश्तरका है। बच्चे 2 बेटे हैं और दो बेटे हैं जिनकी शादी भी हुई है जी, और उसके बाद लंदन में मुकीम है जी, और दूसरा बेटा जो है, और भाई जो हैं 3 भाई हैं। लियाकत साहब खुद हैं, एजाज अहमद हैं, दुबई में ट्रांसपोर्ट का कार है, सजाद अली फैसलाबाद में धागा सूतर का कारोबार करते हैं। बहनें 4 हैं, चारों शादीशुदा हैं। बहनोई आगे फिर है जी, बहनोइयों के बारे में भी आगे बता दिया गया है, या वो मैं शुरू में बता दिया है। और इस तरीके से साथी साहब का एमपीए मामून जाफर तारड़ इस्तेहकाम पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, सियासी वाबस्तगी पीएमएलएन से है इनकी, और चचा का नाम आगे लिखा है, आगे चचाजाद भाइयों के नाम लिखे हैं। तो इस तरीके से इनका जो सियासी वाबस्तगी वो है नून लीग के साथ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ कुछ अजीजों की। तो ये है लियाकत अली चट्ठा साहब का बैकग्राउंड। और हमजा शहबाज के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ इनकी सर्विस, ज्यादातर सर्विस उन्हीं के साथ रही, और उस वक्त तक तो ये बिल्कुल ठीक थे। अब इनको कहा जा रहा है इनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जहनी मरीज हैं, इनको खुदकुशी कर लेनी चाहिए। तो ये लियाकत चट्ठा साहब हैं जिन्होंने अपनी बात कर दी है, और उन्होंने इतनी ज़्यादा सर्विस जिस बंदे के पास साथ हो तो वो इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ या इतनी जल्दी से इतना ब्लंटली नहीं बोलता, जैसे कि चट्ठा साहब बोल के चले गए हैं और बता गए हैं कि जनाब ये सारा 2 नंबर माल है और 2 नंबर माल हो रहा है, 2 नंबर कारोबार हो रहा है, 2 नंबर सब कुछ किया है, इलेक्शन चोरी हुआ है। और ये सिर्फ कमिश्नर रावलपिंडी नहीं कह रहे बल्कि बहुत सारे कह रहे हैं। मैंने आपको बताया कि शामी साहब ने बताया था कि डिप्टी कमिश्नर लिया के हवाले से कहा था कि उन्हें डिप्टी कमिश्नर लिया को उनके कमिश्नर ने ये कह कर कहा था कि जनाब आप नताइज तब्दील करें वरना फिर नताइज भुगतना होंगे। तो आगे डिप्टी कमिश्नर लिया ने इनकार कर दिया शेख साहब ने, और उन्होंने कहा कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता। इसलिए उसके बाद फिर एक और है हज़ारा डिवीज़न के कमिश्नर के बारे में भी कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, वो वहाँ के मुकामी लोगों ने दी हैं। एक और
یہ 3 کمشنر تو ہو چکے ہیں۔ پھر یہ جو کہہ رہے تھے نئے کمشنر جو ہیں جپا صاحب جو کہہ رہے تھے وہ بات اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ یہ سارے کام اسی طرح ہوئے ہیں اور یہ چیف سیکرٹری صاحب کے ذریعے ہی سب کو کنوے ہوا تھا۔